हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में। मैं हूँ शिल्पी मिश्रा। सॉरी फॉर पोस्टिंग लेट वीडियो बिकॉज आई गॉट कोल्ड एंड कफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज की पहली स्लाइड। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल विकास होता क्या है। बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। यानी बच्चा एक दिन में या एक साल में पूरा विकसित नहीं हो जाता, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास भी होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह नए नए कौशल सीखता है, यानी स्किल सीखता है। कुछ चीज़ें वह जानबूझकर सीखता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, और कुछ चीज़ें वह अनजाने में ही सीखता है, जैसे बड़ों की नकल करना, व्यवहार अपनाना। जैसा कि कहा भी जाता है कि जैसा बच्चा देखता है वैसा ही वो सीखता है। जैसा घर का माहौल रहता है, जैसे उसके बड़े करते हैं, वैसे वैसे बच्चा भी उसको ऑब्ज़र्व करता है और धीरे धीरे वही चीज़ें वो भी सीखता जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल से नहीं होता, बल्कि घर, समाज और अनुभवों से भी होता है। बाल विकास को समझाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरीज दिए हैं, क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को अलग दृष्टिकोण से देखा है। तो डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जन्म से लेकर यानी गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं दूसरी स्लाइड। सेकंड देखते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी का यह सिद्धांत दिया गया था यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर द्वारा। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि बच्चा अकेले डेवलप नहीं होता, बल्कि उसका डेवलपमेंट उसके एनवायरनमेंट यानी वातावरण के साथ इंटरेक्शन से होता है। ब्रॉन फैन ब्रेनर कहते हैं कि अगर हमें किसी बच्चे को समझना है तो सिर्फ उसके दिमाग या उसके इंटेलिजेंस को देखना काफ़ी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि वह किस परिवार में रहता है, किस स्कूल में पढ़ता है, उसका समाज कैसा है, यानी वो कौन सी सोसाइटी, कैसी सोसाइटी में वह रह रहा है। इसलिए इस थियरी को ह्यूमन इकोलॉजी थियरी या बायो इकोलॉजिकल थियरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा और उसका एनवायरनमेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी एनवायरनमेंट बच्चे को बदलता है और बच्चा भी एनवायरनमेंट पर असर डालता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चा जिज्ञासु है, सवाल पूछता है, तो टीचर भी ज़्यादा समझाने लगती है। यह इंटरेक्शन दोनों तरफ से होता है, यानी चाइल्ड प्लस एनवायरनमेंट प्लस इंटरेक्शन इज इक्वल टू इकोलॉजिकल थियरी। अब हम देखते हैं ब्रॉन फैन ब्रेनर्स का स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम इस थियरी के पहले स्तर की बात करते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है बच्चे का सबसे नज़दीकी वातावरण। यह वह एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे फैमिली में जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची। और उसके बाद है स्कूल, टीचर, क्लासमेट्स, दोस्त, आस पड़ोस यानी नेबरहुड। तो माइक्रो सिस्टम में बच्चा रोज इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसका प्रभाव बच्चे पर सबसे ज़्यादा होता है। इस स्तर पर प्रभाव दो तरफा यानी बाय डायरेक्शनल होता है, यानी माता पिता बच्चे को प्रभावित करते हैं और बच्चा भी माता पिता के व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चा जिद्दी है तो माता पिता का व्यवहार बदल जाता है, और अगर माता पिता बहुत सख्त है तो बच्चा डरपोक हो सकता है। तो ब्रॉन फैन ब्रेनर कहते हैं कि माइक्रो सिस्टम में इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि यह बच्चे की डेली लाइफ से जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं मेसो सिस्टम की। मेसो सिस्टम का मतलब होता है बच्चे के माइक्रो सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के बीच का संबंध। हमने माइक्रो सिस्टम में देखा कि बच्चा सीधे जिन लोगों से जुड़ा होता है, जैसे माता पिता, टीचर, फ्रेंड्स और पड़ोस, आस पड़ोस। तो अब माइक्रो सिस्टम यह बताता है कि इन सबके बीच आपसी संबंध कैसे हैं।
उदाहरण के लिए अगर बच्चे के माता पिता और शिक्षक आपस में बात करते रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई पर चर्चा करते हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा बच्चे को मिलता है। लेकिन अगर माता पिता और शिक्षक के बीच कोई तालमेल नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए मीसो सिस्टम कहता है कि बच्चे का विकास केवल एक जगह से नहीं बल्कि इन सभी माइक्रो सिस्टम के आपसी तालमेल से होता है। यानी कनेक्शन बिटवीन फैमिली एंड स्कूल इज इक्वल टू मीसो सिस्टम। अब देखते हैं एक्सो सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सो सिस्टम वह वातावरण है जहाँ बच्चा खुद सीधे शामिल नहीं होता लेकिन फिर भी उसका असर बच्चे पर पड़ता है। सबसे आसान उदाहरण है माता पिता का कार्यस्थल। मान लीजिए बच्चे के पिता की नौकरी का समय बहुत लंबा है या काम का तनाव ज़्यादा है, तो भले ही बच्चा ऑफिस नहीं जाता लेकिन उसका असर घर के माहौल पर पड़ेगा। माता पिता थके हुए होंगे, बच्चे को समय नहीं दे पाएंगे जिससे बच्चा इमोशनली प्रभावित होगा। इसलिए एक्सो सिस्टम में बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बट इनडायरेक्ट इफेक्ट इज इक्वल टू एक्सो सिस्टम। अब देखते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम का मतलब होता है समाज और संस्कृति का प्रभाव। इसमें शामिल होते हैं समाज के मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून, बिलीव्स और कस्टम्स। बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है वही समाज उसकी सोच, व्यवहार और आदतों को शेप करता है। उदाहरण के लिए कुछ समाजों में लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है तो वहाँ लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं। कुछ समाजों में अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। मैक्रो सिस्टम धीरे धीरे बदलता है जैसे समय के साथ शिक्षा, महिला अधिकार, बाल अधिकार को लेकर सोच बदल रही है। जैसे कि हम बहुत जीएस में हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल में है और सबसे कम राजस्थान वगैरह में होता है। तो लेकिन जैसे जैसे समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे समाज की सोच भी धीरे धीरे बदलती है। तो अभी हर जगह महिलाओं के शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाने लगा है और महिला अधिकार पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें समय के साथ भी धीरे धीरे बदलती रहती हैं। देखते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का सीधा मतलब है समय के साथ होने वाले बदलाव। इसमें दो तरह के बदलाव आते हैं। पहला है बाहरी बदलाव जैसे माता पिता की मृत्यु, तलाक, घर बदलना। दूसरा है आंतरिक बदलाव जैसे बच्चे की उम्र बढ़ना, सोच का बदलना, मैच्योरिटी आना। एक छोटा बच्चा अगर किसी बदलाव को झेलता है तो उसकी रिएक्शन अलग होती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसी बदलाव को वो ज़्यादा समझदारी से हैंडल कर सकता है। इसलिए क्रोनो सिस्टम यह बताता है कि बच्चे की प्रतिक्रिया समय और उम्र के साथ बदलती रहती है। यानी टाइम रिलेटेड चेंजेस इन लाइफ इज इक्वल टू क्रोनो सिस्टम। तो यूरी ब्रेनर के अनुसार बच्चे का विकास उसके एनवायरनमेंट, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम देखेंगे पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की के व्यूज़। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा वैसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगी ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाए। इनसे आए हुए क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अगर आज समझ आया ये टॉपिक तो कल सफलता ज़रूर तय है आपकी। तो सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।